नमस्कार, चुनावी खबर में आप लोगों का स्वागत है। अमेरिका में बाइडेन राज आते ही सीएए, एनआरसी, ईवीएम और आरएसएस के बैन होने की उल्टी गिनती हुई शुरू। जी हां, अब वह समय ज़्यादा दूर नहीं जब सीएए और एनआरसी के साथ साथ ईवीएम और आरएसएस पर भी लगाम लग सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बाइडेन ने सत्ता में आने से पहले ही यह संकेत दे दिया है कि वह डोनाल्ड ट्रंप की तरह मोदी सरकार का तोता बनकर नहीं रहेंगे। यानी कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन एक तरह से मोदी सरकार के लिए बड़े झटके के समान है। कई संघ समर्थकों और भाजपा के अंधभक्तों की नींद उड़ी हुई है। आपको बता दें कि बाइडेन के सत्ता में आने से पहले से ही संघ समर्थकों और भाजपा के अंधभक्तों को यह साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका के दबाव के कारण मोदी सरकार को न सिर्फ सीएए और एनआरसी को असंवैधानिक घोषित करना पड़ सकता है, बल्कि सरकार को ईवीएम और आरएसएस पर भी लगाम लगाना पड़ सकता है। हालांकि आरएसएस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन फिलहाल अमेरिका सिक्के के एक पहलू पर ही अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि यह सभी को मालूम है कि अगर आरएसएस को बैन कर दिया गया या फिर आरएसएस कमज़ोर हो गया तो फिर भाजपा अपने आप कमज़ोर हो जाएगी और कहीं ना कहीं इससे देश में भाजपा की तानाशाही भी खत्म हो जाएगी। शायद इसकी वजह से ही भाजपा समर्थकों के होश उड़े हुए हैं। दूसरी ओर बाइडेन ईवीएम को भी बैन कराना चाह रहे हैं। अगर भारत की दृष्टि से देखें तो ईवीएम का बैन होना भाजपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ चुनावों में ईवीएम के द्वारा जो सियासी खेल खेला जाता है उससे दुनिया भली भांति परिचित है और यूएन सहित अन्य विदेशी संस्थाओं को भी यह मालूम है कि भारत में ईवीएम की मदद से चुनावों में धांधली हो रही है और इस धांधली से किसको लाभ हो रहा है यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर बाइडेन सिर्फ ईवीएम और आरएसएस को भी बैन कर दें तो भी भाजपा पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाएगी और फिर चुनावों में भाजपा को हराना किसी भी विपक्षी दल के लिए आसान हो जाएगा। इसके साथ ही भारत में दलितों और पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार का भी अंत हो जाएगा। हालांकि जनता को तो ऐसी उम्मीद है कि बाइडेन सीएए और एनआरसी के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लेंगे, जिससे भाजपा को यह कड़ा संदेश जाएगा कि अगर देश में मानवाधिकार का हनन हुआ तो फिर उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में देखना यह है कि बाइडेन सीएए और एनआरसी के साथ साथ ईवीएम और आरएसएस के खिलाफ कड़ा एक्शन कब लेते हैं। धन्यवाद।